लाइट कम पड़ रही है, लेकिन माँ सरस्वती की प्रतिमा पर मैं नहीं चाहता। आप पीछे ले लो बढ़िया सी 2 4 6 8 10 बढ़िया सा पड़ोस देख के। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। बड़े लंबे समय बाद प्रयागराज आना हुआ। आवाज आ रही है आप लोगों तक बराबर? ये हाथ किस लिए ऊंचे करे मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। हालांकि अच्छा आ रही है, फिर ठीक है। तो ये आप ऐसे बोल के भी बता सकते थे, पर क्या है कि बचपन की आदतें छूटती नहीं है। बहुत मन से आप लोग ये आयोजन करवाते हैं, इतने वर्षों से आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन मेरी एक शिकायत है इलाहाबाद वालों, प्रयागराज वालों, आप लोगों से। आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं। हिंदी कवि सम्मेलन मंच के तमाम बड़े लोगों की उपस्थिति में हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आपका अधिक स्नेह का आकांक्षी हूँ। जहाँ अच्छा लगे आप लोग मस्ती के साथ में सुनिए, आनंद के साथ में रहिए। होली का आयोजन है, हमारे कुल के बड़े कवि जन कवि आदरणीय कैलाश गौतम जी की स्मृति का ये पावन मंच है। तो ये जितना आपके परिवार का मंच है, हमारे कवि परिवार का भी उतना मंच है। तो जब यहाँ सब परिवार के लोग उपस्थित हैं, तो मेरा मन ये है कि आप लोगों की भरपूर तालियां एक बार जरा उठे। इस पूरे कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन के ढंग से सुना जाए। जहाँ अच्छे लगे और कैमरा वाले भैया फटाफट उनकी तालियां रिकॉर्ड करो। बात का भरोसा नहीं है, सच बता रहा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। शिलेश भैया फोन पे लगे हुए हैं। क्या है कि कवि सम्मेलन का मामला है, पता नहीं लिफाफा कहाँ फंसा हुआ हो, तो वो अपना काम लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा सुन लेंगे मुझे। बहुत थोड़ी देर आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे विषय में कह रहे थे कि शराब छुड़वाता, ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं तो सच बता रहा हूँ आपको। मस्ती का कवि और मेरे यहाँ आती पहली टिप्पणी आज के मंच की मस्ती के साथ में बस मुझे शुरू कर देना। शिलेश भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। हाँ ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मेरे से आते ही यहाँ पर संतोष भैया बैठे हुए हैं, मेरे से आते ही पूछा, इनसे किसी से मेरे से पूछा आते ही। एक तो इलाहाबाद वालों आप लोग अपने आप में अद्भुत। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे तो ध्यान है। यहाँ इलाहाबाद के एक चौराहे पर एक बच्चा जो है वो फल लगा हुआ था, पेड़ पे फल लगा हुआ था, तो बच्चे ने पत्थर उठाया, फल में निशाना लगाया और पत्थर लगा नहीं, चूक गया। तो यहाँ का बच्चा बोला ओ तेरी, ये सरवा चूक गया ससुर का नाम। इलाहाबाद का बच्चा ये बोला। तो वो महाराज जी वहां से एक घटना देख रहे थे, बच्चे ने फिर पत्थर उठाया, फिर फेंका, पत्थर फिर नहीं लगा। बच्चा फिर बोला ओ तेरी सरवा चूक गया ससुर का नाम। तो महाराज जी ने उसे समझाया, बोले बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ये पेड़ पे फल लगा हुआ है, पेड़ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब अगर तुम ऐसा करोगे तो ऊपर से बिजली कड़केगी, बिजली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। बच्चा कहाँ मानने वाला था? प्रयागराज का था। उसने फिर पत्थर उठाया, फिर फेंका, पत्थर फिर नहीं लगा। बच्चा फिर बोला ओ तेरी, ये सर्वा चूक गया ससुर का नाती। यकीन जानिए प्रयागराज वालों, बिजली कड़की, बिजली गिरी, बच्चे पे नहीं महाराज जी। और फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई और भगवान बोले, ऊपर से आकाशवाणी हुई और भगवान बोले ओ तेरी, ये सर्वा चूक गया ससुर। आप लोग मत चुको जरा, एक बार ढंग से बजा दो यार। वो बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधीश जी बैठे। सर मुझे तो ध्यान है, लोग पीछे बात कर रहे हैं। एक बार ऐसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, तो ऐसे 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। तो इससे जज साहब को डिस्टर्ब हुआ, तो जिसको सजा सुनानी थी उसको तो नहीं सुनाई। उन दोनों महिलाओं को 2 साल की जेल। यकीन जानिए प्रयाग वालों, दोनों को 2 साल की जेल, दोनों को जेल भेज दिया। बोले जाओ 2 साल की, दोनों एक ही जेल में रही, एक ही बैरिक में रही। पहली महिला दूसरी महिला दोनों एक साथ रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर हुई, पहली महिला ने जो दूसरी से कहा आपके आनंद तक पहुंचे तो आपका ढाक, आपकी तालियां उठे। 2 साल बाद जब जेल से रिहा हुई तो पहली ने दूसरी से कहा बहन, बाकी बातें हम घर जाके फोन पे कर लेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, बाकी बातें घर जाके फोन पे कर लेना। ये हम तो ठिठोली का ये जो मस्ती का आयोजन कर रहे हैं, इसमें थोड़ी देर मस्ती करिए, आनंद करिए, मस्ती में रहिए। मेरे विषय में शिलेश भैया कह रहे थे हमारे बीच में एक छोटा सा कवि है, हमारे बीच में कोई मानने को तैयार नहीं है।
यकीन जानिए, मैं आया या संतोष भैया मुझसे पूछते फुल फीस में इतनी आते हो तुम? सच बता रहा हूँ, मेरे से तो आते ही पूछा संतोष भैया आते ही पूछा मेरे से, चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें? मैंने कहा भाई सब खाना छोड़े, आप तो पीने की करेंगे। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा ये भैया जब तक टूंग करे तो आप लोगों को ताली बजानी है। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मैं जब आप तो पीने की करिए तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे? 2 पंक्तियों में मैंने जवाब दिया, फिर आपकी मस्ती तक पहुंचे तो फिर आपका ढाका, फिर आपकी तालियां, बोले तो खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे? मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूँ। बोले अच्छा क्या मंगाए? मैंने जो मंगा लिया हो, अगर मेरे कॉन्फिडेंस पे आपको मजा आ जाए, मस्ती आ जाए तो जरा एक बार फिर झूम के तालियां होंगे। बोले बता क्या मंगाए? मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्टा कोड बैक बाइकर कंटेसर डबल डॉग फंड्रो ब्लाइंड ड्रॉप एलिफेंट गॉडफादर इंटरव्यू जॉली ओकर किंगफिशर मैकडोनल्ड नॉर्मल टेस्ट कोड जेरिस कोड वन से सिग्नेचर सिग्नल रिप्लाई सैंडी चिल्ड्रन। छोड़ के एक गिलास ग्लूकोज। हाँ क्योंकि सारी चीजें मेरी हाइट सपोर्ट नहीं करती। मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे ये शिलेश भैया बोल रहे थे ना हमारे बीच में, छोड़ मैं तो कॉलेज गया भाई साहब को पीछे से एक आवाज आई किसका बच्चा खो गया। बच्चों को ज्यादा मजा आया, सच बता रहा हूँ, पीछे से एक आवाज आई किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। अरे यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कम तो मुझे गोदी में उठा लिया। तो इलाहाबाद वालों आप मेरी स्थिति समझ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, टुका ठुकाया हूँ। कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। अपन मध्य प्रदेश के मालवा के एक्स्ट्रा एडवांस, हिंदुस्तान के एक्स्ट्रा एडवांस होते। मैं तो सच बता रहा आपको, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज हम लोग ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं है। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर, वो अपने समय पे ही उठाई और चली गई। मैंने कहा गए अच्छे दिन, कहने की बात नहीं, इससे ज्यादा अच्छी ढूंढ उसका जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, वही घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर, वो अपने समय में फिर आई उठाई और चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक एक क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, मैंने पूरी हिम्मत करी और उसके घर गया। अभी पहुंचा नहीं हूँ, जा रहा हूँ रास्ते में हूँ। उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, कारण आप लोगों तक पहुंचे तो अब तक आपकी तालियां ठीक से आई नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो इस कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन की तरह शुरू कर देना। मैंने कहा भाई साहब मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती है। शानदार क्या पूरा इंदौर का कभी मुझे यहाँ प्रयाग भी का दो। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन तनाव लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरी स्थिति इतनी बढ़िया, मैं क्या बताऊँ। एक बार मेरा मामला बन भी गया, प्रयाग बन गया, अपन बस में सफर कर रहे थे अपनी प्रेमिका के साथ। या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? लेकिन मैं कर रहा था, मैं खिड़की वाली साइड बैठा था, बगल में बैठी थी, कंडक्टर आया, बोले टिकट टिकट टिकट, मैडम टिकट, उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। ये तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके नहीं बजाएंगे। अच्छा हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था, कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पर पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। तो मेरा मामला ऐसे फंसा हुआ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन प्रयाग के अच्छे लोगों अभी तक भी ये मंच
तरीके से शुरू नहीं हुआ है। इन बड़े लोगों की अगवानी में एक टिप्पणी करता हूँ, आपके आशीर्वाद की तालियां उठे। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। बड़े लोग दादा मेरे से शाबाश कह रहे हैं, मुझे सजेशन देते हैं। अखिलेश दादा मुझे एक तो ये अद्भुत मामला मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं अखिलेश दादा के घर गया, कसम से आपकी कसम में घर गया अखिलेश दादा के, तो इनके घर से इनका बच्चा बाहर आया, बोले भैया दूसरों के घर में चलती होगी मम्मी होगी, हमारे घर में हमारे पापा की। और मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं पापा की चलती है। मैंने कहा कैसे चलती है? बोले पापा मम्मी को बोलते जाओ एक बाल्टी पानी भर के लेके आओ, मम्मी तुरंत पानी भर के लेके आती है, उसके बाद ही पापा कपड़े धोते। जिन लोगों ने नहीं बजाई है उनकी घर पे स्थिति ऐसी है, जिन लोगों ने बजा दी उनका भविष्य सुरक्षित है। धीरे धीरे और लोग आ रहे हैं, सूचना पहुंच चुकी है कि मामला बढ़िया चल रहा है, तो धीरे धीरे और लोग आएंगे। और मेरा विश्वास है जब तक ये कार्यक्रम नीलोत्पल भैया तक पहुंचेगा, एक बार मेरा मन है हमारे सम्मेलन के गौरव हम युवा पीढ़ी जिनसे लिखने की कोशिश करती, जिनके जैसा लिखने की कोशिश करते, आज उनका सम्मान हुआ है। जरा एक बार पूरा सदन उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे मस्ती का मामला अद्भुत है, मैं तो आप लोगों को क्या बताऊं। ये अभी श्लेष भैया कह रहे थे कोरोना के बाद में आयोजन पहली बार हो रहा है यहाँ पर। कोरोना का मामला अद्भुत है, हमारे यहाँ पर प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। सर ध्यान रखना, वो कोरोना के टाइम पर सारे हमारे पूरे देश भर में मोदी जी आ गए रात को 8 बजे, बोले भाइयों बहनों मित्रों लॉकडाउन लगा दिया। बोले कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन भारतीय पुरुष जिस चीज की मना करो वही करता है। मैं घर से बाहर निकला, एक घटना मेरे साथ में हुई, आपके आनंद के लिए पहली 4 पंक्ति मस्ती के साथ में जरा मुझे शुरू कर देना। एक घटना मेरे साथ में हुई कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आए। क्या हुआ जरा मस्ती के साथ में शुरू कर देना कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या 2G लेके आ गए। अगली पंक्ति प्रयागराज तैयार रहे और सर आपको समर्पित है कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी 2G लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या 2G लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए। यकीन जानिए हर चौराहे पे डंडा उंडा सैनिटाइज करके थे। जो बाहर निकल रहा था मैं उसका नागरिक अभिनंदन हो रहा था। ऐसी जगह पड़ी है, मैं क्या बताऊं। अच्छा डॉक्टर उस समय में वैक्सीन लगा रहे थे, वैक्सीन नहीं पुलिस वाले भी। लेकिन जब डॉक्टर एक बार एक डोज के बाद में दूसरा लगाता था तो पूछ लेता था पहला वाला किधर लगा था। बिल्कुल नहीं पूछता। क्या बताऊं आप लोगों को, हास्य का मामला अद्भुत है। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, या प्रयाग साहित्य की धरती है तो परंपरा रही है वो मुझे तो ध्यान है। एक चौराहे पर मैं व्यंग का कवि हूँ, व्यंग सुनकर के बताया। एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, हट्टा खट्टा नौजवान। तो जैसे यहाँ पर समाज से भी लोग बैठे हुए जाकर के समझा सकते हैं, मैंने भी समझाया। मैंने कहा यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते तो तुम्हें भारतीय होने को शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूँ ना। मैंने कहा फिर? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो या भारत में क्यों भीख मांग रहा हो, पाकिस्तान में जाके मांग। उसका जवाब और आपका ठहाका। मैंने कहा या भारत में क्यों भीख मांग रहा, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगते, वहां तो सब मांग रहे। अभी भी आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है अगली बात पर आपकी ताली दुगनी और ठहाका 4 गुना हो जाएगा। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तुम्हारे नए नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ,
बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। बोला मैं नया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वाह 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 वाह, क्या अद्भुत है यार, क्या अद्भुत है। वो एक पत्रकार ने, सर सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि शहबाज शरीफ साहब, वो जो पुराने वजीर आजम थे, पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो? जो बेहतरी उन्होंने बताई, अगर वो बेहतरी सुनकर के मजा आ जाए तो फिर आप बताइएगा। बोले जो पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान, आप उनसे किन मामलों में बेहतर हो? बोले पुराने प्रधानमंत्री की 3 बीवियां थी, मेरी 6 ही। तालियों की बात नहीं है, मेरा दुखी है कि अपने वाले की एक भी नहीं। क्या ही बताऊं आप लोगों को, हादसे का मामला सच में अद्भुत है सर। मेरे विषय में तो कह रहे थे, मैं तो आप लोगों को क्या बताऊं। एक बार एक लड़की, यहाँ पर तमाम जितने कवि मंच पर है उससे अधिक मेरा विश्वास है कि नीचे बैठे हुए हैं। हास्य व्यंग की शुद्ध कविता सुनिए, आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में। हमें पहुंचना है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। सारी स्थिति बिल्कुल उल्टी। ऑब्जर्वेशन की कविता आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों की मस्ती मुझ तक पहुंचे। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा ले? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? अब ये तो घर की बात है, इस पर क्या रोना है? मैं तो अभी झाड़ू पोछा लगा कर आया, घर जाके बस बर्तन धोना है। ये उन्हीं 2-4 लोगों ने पीटी है जिनपे घर जाके बस बर्तन धोना। घर जाके बस बर्तन धोना है, घर जाके बस बर्तन धोना है। अब ये तो घर की बात है, इस पर क्या रोना है? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, घर जाके बस बर्तन धोना है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य के ख्वाब बुन रहे थे। एक ऑब्जर्वेशन देखना, हर घर में जब सगाई संबंधी के लिए लड़की वाले देखने आते हैं तो ये बिल्कुल होता है। हम दोनों अपने भविष्य के ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। चट मंगनी पट्ट बिया की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है। लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? क्या बात है, बहुत अच्छे से सर। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार। मंजूर हो तो हाँ करूं वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार कहां से दे पाते बंगला और कार। लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी।
आपका ठहाका फूटा, लेकिन अगली बात पर अगर संवेदनाएं झलक जाए तो आपके आकाश भर तालियां, आशीर्वाद की तालियां मुझ तक पहुंचे। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्हें समर्पित करता हूँ। तभी मेरी नींद टूटी, तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। अगली पंक्ति अगर इलाहाबाद वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। बहुत अच्छे चेतन, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सल्यूट करता हूं आप लोगों को। बेटी के बाप पर क्या बीतती है। कहीं अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अब तक खुद पर टिप्पणी करते हुए, खुद पर हंसाते हुए आपके चेहरे की मुस्कान तक की यात्रा की है वानगी मात्र प्रस्तुत करने में। अगर अगली बात आप तक पहुंच जाए तो विदाई की तालियां मुझे दीजिएगा। हमें हमारे बड़े लोगों तक पहुंचना। अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता। आपकी विदाई की तालियां उठे। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे दिल में कुछ यूं घुल गई। सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां पूरे सदन से। बहुत बहुत बहुत